Siddharum Namo Airiyanum Namo Sayarum Namo Loiso Visahurum Namaha Same Sarang Shanbhutva Chakasite Jishu Bhavai Bhavai Sri Bhavantaratide Anant Dharmane Stutum Paschadi Prithavu Atmanaha Nikantimai Murtim Nityamihi Prakastam Namurihantarum Namo Siddhanum Namo Airiyanum Namo Chayanum Namo Loiso Visahurum पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी श्री समय साजी ग्रंथ मेहनत प्रमेयों पर आचार्य प्रवर भगवत अमृतचंद स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलशों का सृजन किया, जिसके ऊपर शुभचंद्र स्वामी ने परम अध्यात्म त्रिवेणी टीका का सृजन किया है। महावीर भाई, दिव्य धुनी चाहिए, धुनी बंद करो। संवर तत्व जो है वो है आश्रव का विरोधी है। जिन जिन निमित्तों से आश्रव होता है उन उन निमित्तों पर ज्ञानी जीव लक्ष्य रखता है। आश्रव के निमित्त, बंद के निमित्त, वो आश्रव बंद के जो निमित्त हैं वे संसार में दुख देने के निमित्त हैं। अशुभ आश्रव अशुभ बंद का कारण है, शुभ आश्रव शुभ बंद का कारण है। सर्वप्रथम जीव को चाहिए है हम अशुभ आश्रव से बचे। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, इनके नियोग से जीव अशुभ आश्रव करता है।
और इन्हें 5 प्रत्ययों पर विचार किया जाए। संसार का सबसे बड़ा वक्ता वही है। इस बात को जानता है, समझता है, वर्तमान में ही शांति नहीं, भविष्य आनंद का कारण कैसे हो सकता है। अब समझिए, जिस क्रिया से, जिस प्रक्रिया से वर्तमान में ही शांति नहीं है, उस प्रक्रिया का भविष्य क्या होगा। पुनः सुनिए, जिस क्रिया से, जिस प्रतिक्रिया से, जिस भाषण से, जिस भोजन से वर्तमान ही शांति से युक्त नहीं है, भविष्य क्या होगा। दूसरे को अशुभ बोलने से, उस बोलने वाले से पूछना तुमको शांति का वेदन हो रहा है क्या। दूसरे प्रति अशुभ सोचने वाले से पूछना आपको शांति का वेदन है क्या। ओहो मित्र, यदि एक पुरुष अस्वस्थ हो जाए और डॉक्टर कहे कि बचना असंभव है, तो मित्र वो क्या बोलेगा। जितना पैसा खर्च हो सकता डॉक्टर साहब चिंता नहीं करना, लेकिन मुझे बचा लीजिए। आज तुमको अपने आयु क्रम की इतनी कीमत महसूस हो रही है कि जितना द्रव्य है आप खर्च हो जाने दीजिए, परंतु अज्ञानता देखो, बीमार हुआ कैसे। बीमार हुआ कैसे। पैसा कमाने के लिए समय पर भोजन नहीं किया, पैसा कमाने के पीछे ठंडे कक्ष में नहीं बैठ पाया, बाजार में घूमता रहा। पैसा कमाने के लिए उसने किंचित भी शरीर का ध्यान नहीं दिया, इसलिए भरत बीमार हो गया। धन कमाने के लिए शरीर का नाश किया, धन कमाने के लिए शरीर का नाश किया, अब शरीर रक्षा के लिए धन का नाश कर रहा है। ओहो सौधर्मेंद्र सुन भाई, धन कमाने के लिए शरीर का नाश किया, पहले शरीर पर ध्यान नहीं दिया, अब शरीर बचाने के लिए धन का नाश कर रहा है। अब बोलो तुम कितना ज्ञानी जीव निकले। धन के लिए शरीर का क्षय किया, अब शरीर के नाश के लिए धन का क्षय कर रहे हो, और व्यक्ति क्या बोल रहा है, मुझे बचा लीजिए कितना पैसा लग जाए। ओ बचा लीजिए कितना पैसा लग जाए। नहीं, आपको यदि बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए, 1-1 घंटे के 1-1 लाख लग रहे हैं तुम्हारे, 1-1 घंटे का इतना द्रव्य लग रहा है, तो तुम्हारी आयु की कितनी कीमत थी, कितनी कीमत थी। पर किया क्या, जब बीमार नहीं थे तब घंटों घंटों आपने सासू को बिटिया से बात करने में लगाए, घंटों दूसरे की निंदा पुराण में लगाए, घंटों मित्रों के बीच में तुमने यहाँ की बातें किए। अब बोलो मित्र, तुमने कितना द्रव्य का क्षय किया है। किया विवेक ही नहीं था, विवेक ही नहीं था। बालकों, सौधर्मेंद्र, नीचे बच्चे बैठे हैं, ये आगे युवा बैठे हैं, इनके चेहरे देखो, अच्छे लग रहे हैं, ऐसे आप थे कि नहीं।
ऐसे आप थे कि नहीं? चेहरा बिगड़ गया। किसके पीछे? दूसरे के चेहरे देखने के पीछे। सत्य है, सत्य है। भैया सुन लो, ये भाई कह रहा है कि मैं भी इतनी सुंदर दिखता था, इतना सुंदर दिखता था, इतना सुंदर दिखता था। सुंदरता समाप्त हो गई। मित्र कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? सुंदरता कहाँ विलीन हो गई? इसलिए ध्रुव के साथ अध्रुव चलता है, अध्रुव के साथ ध्रुव चलता है। ध्रुव के साथ अध्रुव चलता है, अध्रुव के साथ ध्रुव चलता है। अस्तित्व के साथ सत्य के साथ असत्य चलता है, असत्य के साथ सत्य चलता है। ऐसा नहीं होगा तो वस्तु व्यवस्था भंग हो जाएगी। ध्रुव के साथ अध्रुव, आत्मा चैतन्य ध्रुव है, अखंड है, त्रिकालिक है, पर आत्मा जिन जिन पर्यायों को धारण कर रहा है वैसे अध्रुव है, विनाशिक है। दूसरों को विघटित होते देख करके ही मात्र नहीं देखते रहना चाहिए, बेदिन अपने सामने भी होंगे। जैसे भाई राजन, इतने लोग हो चुके हैं, ये शब्द आप मंच से बोलते बहुत अच्छे से कि अमुक अमुक जी हमारे खरगोन में थे, कुंदा नदी में स्नान करने जाते थे, जिनाले में पूजा करने जाते थे। हे मित्र, ये भाषण जो आज हम दूसरे लिए थे में लगा रहे हैं, कभी कोई ऐसे दिन भी आएंगे, ये बच्चे बैठे कहेंगे कभी हमारे यहाँ राजेंद्र भाई था, संचालन कर रहा था। यानी हमारे जीवन में थे लगे, हमारे जीवन में थे लगे। इसके पहले ऐसा काम कर लो, कम से कम लोग था ना कह पाए, थे कहें। राम हुए थे, रावण, दोनों का समय तो एक है। ये अंतर क्यों डाल रहे हैं आप लोग? राम हुए थे, रावण, पारसनाथ स्वामी हुए थे, कमठ। अरे भगवान नेमिनाथ स्वामी हुए थे, कंस। ये अंतर क्यों डाल रहे हैं आप? था और थे क्यों बोल रहे हो? ज्ञानियों, आप अपने जाने के बाद था छोड़ के जाना चाहते हो कि थे छोड़ के जाना चाहते हो? आप अपने जाने के बाद था छोड़ के जाना चाहते हो कि थे होके छोड़ के जाना चाहते हो? तो चर्यावान थे, ज्ञानवान थे, यशवान थे, चारित्रवान थे, उनका भूत में थे लग रहा है। जो पर स्त्री, पर धन, पर संपत्ति पे दृष्टि खोटी रखते थे, ऐसे लोगों के नाम के आगे थे नहीं लगता, था लगता है। उपदेश सुनना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। जो बातें मस्तिष्क में कभी नहीं आ पाती है, उपदेश सुनने से आपका मस्तिष्क भी ज्ञान धारा की ओर मुड़ जाता है। मृत्यु सबकी नियत है, बराबर सबकी नियत है, कोई भी शाश्वत नहीं है। जम किंचिपन्नो तस् विनाशो भवति डीयमेडे परिणाम सब रूपेण न किंचित शास्त्रमथि। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा। पर्याय दृष्टि से कोई वस्तु शाश्वत नहीं है। अर्थ पर्याय का प्रमाण प्रतिक्षण प्रतिपल चल रहा है। नाश के साथ ही उत्पत्ति होती है।
नाश के साथ ही उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के साथ नाश होता है। नाश के साथ ही उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के साथ नाश होता है। सिद्धांतों पर विचार कीजिए। आपको लग रहा मैं धार्मिक प्रवचन सुन रहा हूं, धार्मिक प्रवचन वही होता है जिसमें वस्तु तत्व का व्याख्यान है, जिसमें वस्तु तत्व की पुरुषता नहीं है, जिसमें रसायन न हो, विज्ञान न हो, तत्व न हो, वो उपदेश ही नहीं होता। अब देखिए मेरी तरफ, उत्पत्ति विनाश सहित होती है। मन में चिंतन करो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनाई पड़ रहा है क्या? उत्पत्ति विनाश सहित होती है, विनाश उत्पत्ति सहित होता है। क्या शब्द बोला? उत्पत्ति विनाश सहित होती है, विनाश उत्पत्ति सहित होता है। चलिए, एक आटे की लोई, एक आटे की लोई एक रसोइये ने बनाई, ठीक है? एक आटे की लोई रसोइये ने बनाई। विद्यार्थियों, बालकों, माता बहनों, दिमाग लगाइए। एक आटे की लोई रसोइये ने बनाई। उत्पत्ति हुई कि नहीं? उत्पत्ति हुई कि नहीं? ठीक। एक रसोइये ने आटे से लोई बनाई, तो आटा पहले सूखा था, थाली में फैला हुआ था। उस आटे के सूखेपन का क्या हुआ? विनाश हुआ, तभी लोई बन सकी। उत्पत्ति विनाश सहित होती है। उत्पत्ति, भूलना नहीं सिद्धांत को, उत्पत्ति विनाश सहित होती है, विनाश उत्पत्ति सहित होता है। जब, अब चलिए आगे, उत्पत्ति विनाश सहित होती है, विनाश उत्पत्ति सहित होता है। जो लोई बनी हुई है उसका विनाश होगा कि नहीं? यदि उसका विनाश नहीं हुआ तो रोटी कैसे बनेगी? बोलिए, रोटी कब बनी? रोटी कब बनी? जब लोई का विनाश होगा। रोटी कब बनेगी? जब लोई का विनाश होगा। और पेट कब भरेगा? जब रोटी का विनाश होगा। क्या संसार में चल रहा? उत्पन्न नाश, उत्पन्न नाश, उत्पन्न नाश, यही चल रहा है ना? यदि लोई का विनाश नहीं होगा तो रोटी की उत्पत्ति नहीं होगी। अब देखो राजेंद्र भाई, अध्यक्ष को देखो, ये लंबा आदमी बुढ़े में इतना सुंदर लग रहा है, जवानी में कैसा लगता होगा? पर पूछो, नाश हुआ की उत्पत्ति हुई? अध्यक्ष जी, नाश हुआ की उत्पत्ति हुई? हाँ? युवा अवस्था का नाश नहीं होता तो वृद्ध अवस्था की उत्पत्ति कैसे होती? और मित्र, इस भव के पहले के माता पिता के घर से नाश होके ना आता तो आज आप खरगोन के अध्यक्ष कैसे बनते? तो नाश पर रोना चाहिए कि मुस्कुराना चाहिए? इतनी बात बोल के बैठ जाओ। नाश पर मुस्कुराना चाहिए कि रोना चाहिए? नाश पर आप घबराओ नहीं, अभी तुम कहीं नहीं जा रहे हो, बहुत लंबे कान है आपके। नाश पर मुस्कुराना चाहिए कि रोना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए। अच्छा, बैठो। सहोदर मित्र, ये आपके पिताजी हैं,
वे कह रहे हैं नाश पर मुस्कुराना चाहिए। ठीक कह रहे हैं। अभी उनको अच्छा लग रहा है, यदि मैं और गहरे में पूछूंगा ना तो कहते हैं महाराज नहीं 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 नहीं। अब बैठो भैया, नाश पर मुस्कुराना चाहिए, परंतु अज्ञानी रोते हैं नाश न होता होता तो मालूम 80 100 90 साल 120 साल के बुढ़े बेचारे यहीं घसीटते मिलते, ये मृत्यु ने उपकार किया है, उनको नई मां दे दी है। नाश ने उपकार किया है, नाश उपकारी होता है, इसलिए आपको बोध होना चाहिए। तत्व सूत्र तो सभी पढ़ते ना आप लोग, तत्व सूत्र सही पढ़ते ना आप लोग, तो तत्व सूत्र के 5वें अध्याय में जाइए। तत्व सूत्र जी का सबसे गंभीर कोई अध्याय है वो 5वां अध्याय है, जिसे लोग समझ नहीं पाते। सबसे तात्विक रासायनिक अध्याय कोई ये तो 5वां अध्याय है। 5वें अध्याय में लिखा हुआ है महात्मा निर्गंत सागर जी, जीवित मरणोपग्रहश्च, तो सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च, सुख दुख जीवन मरण ये भी जीव के लिए पुद्गल का उपकार है। नाश में मुस्कुराए नहीं, अभी आपने तत्व को जाना ही नहीं। आज शाम को भोजन करेंगे आप लोग क्या? शाम को भोजन करेंगे क्या आप लोग? तो नाश से करोगे कि उत्पत्ति से करोगे? ध्यान दो, मैं क्या प्रश्न पूछे। आप लोग शाम को भोजन करोगे तो नाश से करोगे कि उत्पत्ति से करोगे? हैं? बोलो बोलो, बोध होना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि पूजा पाठ कर लिया जैन धर्म, ऐसा नहीं है बात। वो हमारी आराधना पद्धति है पूजन पाठ करना, लेकिन उसमें भी नाश उत्पत्ति रखी हुई है। हमारा धर्म विश्व में तात्विक व्याख्यान करने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। विश्व का लोक में, अलोक में तो कुछ है नहीं। लोक में विश्वव्यापी किसी भी संप्रदाय दर्शन के पास चलो, विदेशों में चले जाइए, और महावीर भैया सिद्धांत हमारा रहेगा, भाषा किसी की हो सकती है। हमारे सिद्धांत से भाषा में पूछना कि आप भोजन नाश से करते हो कि उत्पत्ति से करते हो, यदि ज्ञानी होगा उसको एक ही उत्तर देना पड़ेगा। बोलो भाई, भोजन नाश से करते हो कि उत्पत्ति से करते हो? हैं? दोनों से, नाश से, उत्पत्ति से नहीं। नाश से, उत्पत्ति से नहीं। लोही का नाश बनेगा तो रोटी की उत्पत्ति होगी, लौकी का नाश होगा साग की उत्पत्ति होगी। वो भी मैं चला रहा था बिहार में, सुबह एक खेत में भिंडी लगी हुई थी, तो मैंने अच्छे से देखा। हमने कहा हे भिंडियों, खड़े रहो लगे रहो, पर ये सारे मनुष्य नाश कर देंगे तुम्हारा। वो भिंडी से आवाज आती है, हम नाश होके ही आए हैं, नाश होने के ही लिए। बीज का नाश न होता तो भिंडी कैसे होगी, और भिंडी का नाश नहीं होगा तो साग कैसे बनेगी? अध्यक्ष आपने बेटे से कहते बेटा हम नाश होके ही आए हैं, और नाश होने के लिए ही आए हैं। सत्य को मानोगे कि नहीं मानोगे? नाश होके नहीं आए क्या? नाश होने के लिए नहीं आए क्या? तो जोर से बोलो ना। नाश होके ही आए हैं और नाश होने के लिए ही आए हैं, इसलिए हम सत हैं। उत्पादृक्तम सद्द्रव्य लक्षणम, नाश होकर के ही आए हैं, नाश होने के लिए आए हैं। इस सत्य को कौन झूठा कहना चाहता? हाथ ऊपर करो। कि नाश होके नहीं आए और नाश होने के लिए नहीं आए, कोई
बताएं हाथ उठा करके, पर्याय दृष्टि से। पर्याय दृष्टि से नाश होके ही आए हो और नाश होने के लिए ही आए हो। द्रव्य दृष्टि से न नाश हुए न नाश होगा, जो है सो है। इसलिए पर्याय दृष्टि भी रोना नहीं सिखा रही है और द्रव्य दृष्टि भी रोना नहीं सिखा रही है। पर्याय दृष्टि भी रोना नहीं सिखा रही है और द्रव्य दृष्टि भी रोना नहीं सिखा रही है। अज्ञानी मोही रागी देसी रोते हैं अपने अज्ञानता के कारण, दृष्टि नहीं रोना सिखा रही है। जैसे क्या नाम भाई तेरा? यस। आप जब भोजन करेंगे सुंदर से सुंदर, तो बुंदेलखंडी है ना, तेरी माँ ने लुचई बनाई। लुचई जानते हो क्या? हाँ, बुंदेलखंड का बच्चा लुचई नहीं जाने तो बुंदेलखंडी कैसा है? ठीक है, लुचई बनाई, आपने एन ठूस ठूस के खाई, एन बुंदेलखंडी अच्छी तरह से, अच्छी आपने खीर पूरी खा के आया बेटा। यस, ये बताइए, जब तुम खीर पूरी खा रहे थे तब आपको पता नहीं था कि सुबह टट्टी बन जाएगा? बोल बेटा। जब आप अभी रवि खाने जाने वाला है, अब ये बताइए, यस, जब तुम अच्छे से भोजन कर रहे थे तब आपको पता था कि नहीं इसका मल बनेगा? ईमानदारी से बोलो। ठीक। अब वो माना कि आपने शुद्ध घृत लेके आए, आजकल घी की बहुत कीमत है, इतने सारा दूध लेके आए, तब खीर तुम्हारे घर में बनी, सुंदर बासमती चावल लेके आए, खीर में कितने सारे सुंदर सुंदर आपने जो है काजू किशमिश छोड़े उसके अंदर, ठीक है, इतना कीमती द्रव्य, लेकिन सुबह तुम छोड़ने गए, तुमको रोना क्यों नहीं आया? बोल बोल बेटा। तेरा पड़ोसी बैठा वो भैया, इससे पूछ ले एक बार, पूछो पूछो, जो समय नहीं मेरे पास, जल्दी पूछ। भैया को खड़ा करके पूछ लो। बहुत सेवा में लगा है, हैं? रोगे कि नहीं रोगे? सुबह क्यों नहीं रोगे? अरे मित्र, तुमने इतनी सुंदर दूध मंगाया, चावल मंगाए, खीर बनवाई, पूरी बनवाई, हैं, सब पकवान बनवाए, कितना द्रव्य लग गया, वो कैसी मेहनत से कमाया था, उस द्रव्य को तुम छोड़ दिए सुबह से, तुमको रोना नहीं आया? अरे आनंद तो आया, लेकिन सुबह छोड़ दिया ना। सबसे पूछ क्या जरा, कोई तो एक बोले, जल्दी पूछो। ये माता बहनें तो इतने, इनके पास तो समुद्र भरा आंखों में पानी का, ये तो तुरंत टपकाती। कुछ लोगों की आदत ही होती भाई, जितने आप बारिश में देखा सबसे ज्यादा हाथ पैर कब टूटते? सूखे काल में कि बारिश में? बारिश बराबर ना, क्यों? क्योंकि पानी टपकता रहता। जितने तुम लोगों के हाथ पैर टूटे ना, बारिश में टूटे हैं, मतलब इन माता बहनों ने जरा रो के दिखा गया और तुम फिसले और तुम्हारे हाथ पैर चाट के टूटे। रोने वालों पर तो कभी विश्वास करना नहीं, रो रो के दिखाते हैं और अंदर में क्रूर होते हैं। हो। अब प्रश्न है, आप रोए कि नहीं? क्यों? ठीक मित्र, जब आपने इतना सुंदर भोजन किया तब भी तुमको मालूम था कि ये वर्तमान का ही आनंद है, बाद में तो वो खर्च देखा, कोई लोभी फंस गया, इतना मत खाओ मत खाओ, इतना खर्च हो जाएगा, इतना पैसा कमाया तो बचेगा कि बचे नहीं बचेगा, समय के पहले मर जाएगा। समझ गए? जब भोजन करता व्यक्ति, उसे बोध होता है इस भोजन का मल बनेगा, तब भी भोजन करता है, लेकिन सुबह छोड़ते समय
बोल, जोर से बोल। नहीं रोता ना, अब तो मुस्कुराता है, पेट पे हाथ फेर फेर कर बाहर निकालता है, बोले अब तो बाहर निकालो। ऐसे ही मित्र जिन शासन कहता है जितना तुम जी रहे थे जी लो, जब मृत्यु का समय आए तो मुस्कुराते मुस्कुराते नमोकार पढ़ते पढ़ते पेट पे हाथ फेरते नहीं, माला फेरते फेरते मृत्यु को प्राप्त करो। बोले क्यों? हमको पहले से ही मालूम था। जाओ अध्यक्ष जी से बोल के आओ, जय जिनेन्द्र करो, ओके ना दादा, समझ गए क्या? पूछ लो बेटा, पूछो पूछो, जय जिनेन्द्र कर लो और पूछ लो। समझ गए? क्या समझ गए? कितनी सुंदर खाना खा लो लेकिन सुबह तो छोड़ने जाना ही पड़ेगा। कितनी सुंदर जी लो लेकिन मरना तो पड़ेगा। तो जब खाना छोड़ने जाते हो सुबह, तब मुस्कुराते छोड़ते हो। ऐसे ही जिन शासन कहता है मृत्यु भी मुस्कुराते मुस्कुराते पाना चाहिए, रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियत है, उत्पत्ति है तो विनाश है तो बैठो। प्रसन्न दिया, जैसे प्रसन्न होके खाते हो ना, वो प्रसन्न होके छोड़ते हो। जो रोते रोते खाते में रोगी होते हैं, कोई बीमारी से ग्रसित हैं, और रोते रोते जाते हैं वे महाबीमारी से ग्रसित हैं। कुछ लोग हैं ना दिन भर अच्छे रहते हैं, सुब्रत सागरी, वो भोजन का समय आ जाए पर चेहरा बनाने लगते हैं। नाम है शहर से, गुरु जी पेट पिरा रहा हूँ, गुरु जी कंठ पिरा रहा हूँ, गुरु जी क्या करूं। मतलब कितना पाप का उदय है जीव का कि खाते के खाते समय उसको हर जगह दर्द हो रहा है। फिर जाने का समय हो जाए, गुरु जी क्या करूं, बहुत कष्ट है। कुछ लोग चीखते चिल्लाते हैं, 2-2 3-3 घंटे लगते लोगों को सोच जाने में। कितना पाप कर्म का उदय है, गंदे स्थान पर इतनी देर बैठना पड़े। ज्ञानी पुण्यात्मा जीव तुरंत खा लेता है, तुरंत छुड़ाता है, शेष समय भगवान की भक्ति में निकालता है। कुछ लोग बेचारे संडास में घुस गए, अब 2 घंटे बाद निकलेंगे वहां से। कैसा पागल आदमी है, गंदे स्थान पे इतना समय निकालेगा। यस, ऐसा करते तो नहीं हो? गंदे स्थान पर 2-2 3-3 घंटे निकाल रहा है, और मंदिर में भगवान को सलूट मार के भग देता है। ओ भाई, शौचालय का समय बचाइए, स्नान घर का समय बचाइए, कंघी का समय बचाइए, श्रृंगार दानी का समय बचाइए, और जो समय मिले। आगम क्या कहता है? उपवास करो, एकासन करो। बोले क्यों? ये भोजन का समय बचाइए, भोजन का समय बचाइए, और जो समय बचे उसमें सामायिक बढ़ाइए। समंत्र दुसोमी ने श्री रत्नकांड श्रावकाचार्य जी में ऐसे ही लिखा हुआ है। इसलिए सुरेश सागर जी, व्यर्थ की बातों का समय बचाना चाहिए और वो समय निकाल करके धर्म ध्यान में लगाना चाहिए। यस सौरभ, गोलक है कि गोलक, छोटे में अपन मिट्टी की गोलक रहते, मिट्टी गुल्लक है। जब हम लोग पढ़ने जाते थे ना, तो हमारे स्कूल में बचत बैंक का एक डिब्बा दिया गया था छोटे में। वो बचत बैंक में पैसे डाले थे हम लोगों ने, पर वो विषय अलग है कि निकाल के नहीं लाया हमें, वो बैंक में ही चले गए। लेकिन बचत बैंक में बच्चों को पैसे डलवाए जाते थे। ये क्यों डालते थे? आवश्यकता पड़ेगी। जैसे तुम मिट्टी की गोलक घर में रखते हो और बच्चे पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, बोले इससे आवश्यकता पड़ेगी। मित्र, ऐसे ही अपने जीवन के आयु क्रम के निषेकों की बचत बैंक बनाइए। अधिक गुस्सा मत करो, भावुक मत हो, क्रोध मत करो, वासनाओं से बचो, कामनाओं से बचो। इससे अकाल मरण नहीं होता। संकलिष्ठता से बचो, समय पर भोजन करो, समय पर पानी करो, भक्ष खाओ, अभक्ष मत खाओ। इससे जीव का अकाल मरण नहीं होता। और आज के युवाओं से मेरा कहना है,
बेटा पहलवानी तुम करने जा रहे हो, अच्छी बात है, तुम शरीर बना रहे हो, लेकिन इतना शरीर बनाने मत जाओ कि घर के लोगों को रोना पड़ जाए। सुब्रत सागर जी, आज सबसे अटैक आ रहे हैं बच्चों को, वो कहाँ पर आ रहे हैं? जिम में। हर एक ने पता नहीं कौन सा पाउडर खा पी लेते हैं और मेहनत करते हैं, वहीं अटैक आके गिर रहे हैं। बेटा वो शरीर कोई किस काम का, जो आगे तुम्हारे शरीर न धर्म के काम में आ पाया, न माता पिता के काम में आ पाया, न मित्रों के काम में आ पाया, न तुम्हारे स्वयं के काम में आ पाया। इसलिए इतनी ज़्यादा जिम मत करो जिससे समय के पहले हम चले जाएं। आप लोग बचोगे, आप लोग जियोगे तो जिन धर्म जिएगा। मेरे नहीं, और माताओं से मेरा कहने की आश्रम तक चल रहा है यहाँ पर, इतना आश्रम मत करो इच्छाओं का कि तुम्हारे पति का तुमको वियोग देखना पड़े। देखो मैं बिल्कुल भूता सत्यात बात बोल रहा हूं। यदि मैं हूं, मैं शिष्यों से इच्छा न रखें किसी से टेंशन में आ जाए। शिष्यों का धर्म है गुरु से इतनी अपेक्षा न रखें कि गुरु टेंशन में आ जाए। ऐसी पुत्र का धर्म है पिता से इतनी अपेक्षा न रखें कि पिता के सिर पे वजन आ जाए। पत्नी का धर्म है पति से इतना न चाहें कि पत्नी की पति के मस्तक के धर्म आ जाए। पंडित भाई महावीर पंडितानी से कह देना, यदि मैं जितना जीऊँगा, मैं एक लेखक हूँ तो जिन धर्म का लेख लिखता रहूँगा। भरत अपनी सासू की बिटिया से कह देना, मुझे टेंशन मत देना, मैं जिन शासन की प्रभावना कर रहा हूँ, देश विदेश के पत्र पत्रिकाओं में जिनवाणी भेज रहा हूँ, और तुमने टेंशन दिया और टेंशन में संकलितता से मेरे प्राण चले गए, तो न तुमको हम मिल पाएंगे न हमारे द्वारा हो रही धर्म की प्रभावना उस समय के पहले समाप्त हो जाएगी। अपने आप को तनाव से मुक्त रखता वो भी अहिंसक है। अपने आप को तनाव से मुक्त रखता वो भी अहिंसक है। और किसी जीव की हिंसा नहीं करता है, पर 24 घंटे अपने आप को टेंशन में रखता वो भी हत्यारा ही है, हिंसक है। अपने ऊपर जिसकी दया नहीं, दूसरे पर क्या दया करेगा? अपने आप को दुखी रखना चाहिए क्या? अपनी आत्मा को बिलखाता रहे, वो धर्मात्मा कैसा? आज तक मैंने बेटा कभी किसी से नहीं कहा ये पंडाल ऐसा बना लो। पूछो खरगोन वालों से, अभी सिद्धवरकूट में पंचरक होने वाला है, ऊन पवा में पंचरक हो चुका, कितने सारे पंचरक हो गए, पर मैंने आज तक किसी से नहीं कहा ऐसा कर लो। बोले क्यों? इन लोगों ने बहुत पूछा आपकी कमेटी की, यहाँ की खरगोन की माता बहनों ने, श्रावकों ने, बोले गुरु जी कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा मुझे मालूम है आप अच्छे से अच्छा करोगे। ऐसी गर्मी के मौसम में ऐसे हाल में बैठे हो जैसे पूस का महीना चल रहा। मित्र, मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूं। यदि आज्ञा देना भी कष्ट है, वो आज्ञा तुम्हारी पालन न हो तो मां कष्ट है। किसी को आज्ञा देना, जिसको दी उसको कष्ट होगा, और उसने तुम्हारी आज्ञा पालन नहीं करा तो देने वाले को। घरों में आधे झगड़े तो सास बहू के इसी बात पर है। सुब्रत सागर जी, महात्मा जी, एक माँ थी, मैं छोटी सी कथा सुनाता हूँ आपको फिर आगे बढ़ते। एक माँ थी, उसने नियम करके रखा था कि हमारे द्वार पर कोई भी भिखारी आएगा उसे एक दाना नहीं देना। वो इतनी चतुर माँ थी, आप खरगोन की माता नहीं है ऐसे, वो इतनी चतुर थी, ऐसे बहाने बनाती थी भिखारी को भगनी पड़ता था। तो उसकी बहू आई, उसने वही सीख लिया कि सासू माँ तो किसी को देती नहीं। तो भिखारी जो था ना, वो भी उस परिवार का परिचित हो चुका था। अब वो गांव में निकलता था तो प्रतिदिन मांगने जरूर जाता था। उसे पता था ये मना कर देगी बुढ़िया अम्मा, लेकिन तब भी
अपना धर्म निभाता था, वो द्वारे पर जरूर जाता था, कहता था माँ कुछ डाल दो। वो माँ क्या बोलती थी, कुछ नहीं है जाओ, ऐसा बोले भगा देती थी। एक दिन वो माँ किसी काम से बाहर चली गई, वो भिखारी अपने नियत समय पर आया। जो आया उसने मांगा। जब मांगा तो बहू ने क्या किया, उसने खाली भगा दिया, मना कर दिया। बोले सासू माँ नहीं है, हम नहीं दे सकते, जाओ आप। अब देखना, रास्ते में वो भिखारी वहां से चला गया, 2-3 किलोमीटर दूर वो अम्मा आती दिखी। कौन? जो एक दाना नहीं देना जानती थी। उसने भिखारी को देखा, भिखारी ने माँ को देखा, अपना परिचय हो चुका था, दोनों ने जय जयंती भी कर लिया। अब वो माँ क्या पूछती है, आप हमारे यहाँ मांगने नहीं गए थे क्या आज? बोले गया तो था। फिर? बोले आपकी बहू ने मना कर दिया। बोले कैसे कर दिया मना? चलो वापस चलो। बोले वापस चलो, बहू ने कैसे मना किया? उसकी कैसे हिम्मत बढ़ गई? घर की मालकिन तो मैं हूं, तुम चलो मेरे साथ। तो वो सोचता है कि हो सकता है बुढ़िया को दया आ गई हो आज। वही पगला बातों में आ गया, नारी की बातों में आए तो ऐसे ही फंसेगा। ओहो, अरे नारी स्वाभाविक मनुष्य भी होंगे, नर भी हो, तो उनकी भी बातों में फंसो तो ऐसे ही भटकोगे। वो मालूम क्या किए? बोले वापस चल दिया। वापस आ गया, उसने मालूम क्या किया, बहू को बुलाया। बोले बेटी बाहर आओ। बोले आपने उसको मना किया देने को, घर की मालकिन कौन है? बोले आप हो अम्मा। तो तुमने कैसे मना किया? अब वो और सोच रहा था कि अब तो मिल ही जाएगा। तो अब बहू क्या बोल रही है, माँ क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, आपकी अनुमति के बिना वो हमने मना कर दिया, अब आप देख लो। अब वो भिखारी क्या बोलता, बोले ठीक है अम्मा, उस बहू को क्षमा कर दो, अब आगे क्या करना सो बताओ ना। वो कहती है एक दाना नहीं मिलना तुमको, जाओ। बोले मतलब लौटा के क्यों लाई? अरे लौटा के इसलिए लाए, घर की मालिकिन मैं हूं ना, मैं मना करूंगा, ये क्यों करेगी? बेचारे को 2 किलोमीटर वापस लौट के आना पड़ा, एक दाना नहीं मिला, लेकिन अहंकार कितना बड़ा था। बोले मना मैं ही करूंगी। बोलो माँ ऐसा घर में होता कि नहीं? तुम्हारे सिर दर्द कहीं है ही नहीं है, सिर दर्द इतने ही है मात्र, कोई दूसरा ना कह पाए हम कह लें। संसार में सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मना भी करूं तो मैं ही करूंगा, मेरे मुख से करवाइए। आप देखना जब बोली लगती है ना, बोली तो बोली लगती है, बड़े पंडित जी खड़े होते हैं, छोटे पंडित जी खड़े होते हैं, समाज के अध्यक्ष मंत्री रहते हैं, उसमें तुम तटस्थ होकर देखना अब बोली तोड़ता कौन है। वो संगीतकार है ना, वो भी भजन गाता रहता है, लेकिन सौरभ तुम देखना बोली तोड़ता कौन है। जो बड़ा प्रतिष्ठाचार है ना, उसकी इज्जत का ख्याल है, उसको इज्जत का है, बोले तुम दूसरा बोली तोड़ नहीं सकता, अंतिम बोली तोड़ेगा कौन? कहीं छोटे सहायक पंडित ने तोड़ दी ना, तो अंदर कमरे में ले जाकर चिल्लाता हो, तो तुम्हें बुलाया था मुखिया हो तुम क्या? वो पंडित जो बड़ा पंडित है वो भी देखता रहता है अध्यक्ष की ओर, मंत्री की ओर, भैया तोड़ू कि नहीं तोड़ू, तोड़ू कि नहीं तोड़ू, नहीं तो उसको वो टूट जाएगा। बोले दोबारा बुलाओ ना इस पंडित को। मतलब घर घर की लीला देखो। राजेंद्र ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा होता है। मतलब व्यक्ति जितना जीवन के लिए नहीं जीता उतना कसाई के लिए जी रहा है। काम वही है, उन्हें क्यों किया? काम वही है। इसलिए तटस्थ भाव से बैठो, चिंतन करो, हमने कसाई को कितना समय दे दिया, कसाई को कितना समय दे दिया।
कसाई को कितना समय दे दिया, उपदेश ही नहीं हो रहे, उपदेश ही नहीं हो रहे कि व्यक्ति समझ सके कि हम कसाई को समय दे रहे हैं। अभी तो उल्टा फुला दिया जाता है, तुम ऐसा कर दो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मालूम चला बेचारे का पूरा जीवन तुमने कसाई के साथ निकलवा दिया। कभी शून्य में भी जाया करो, कभी शून्य में भी जाया करो, कभी शून्य में भी जाया करो। सब तुमको कसाई में डाले हैं, सब कसाई में डाले हैं। छोटू, मूंग की दाल को ठंडे पानी में डाले ही माताएं, मूंग की दाल को ठंडे पानी में डाले ही माताएं। मूंग बेचारी सोच नहीं पा रही, वो सोच रही गर्मी में हमें ठंडा पानी मिला, गर्मी में ठंडा पानी मिला। रात भर पड़ी रही वो मूंग ठंडे पानी में, बड़ी मुस्कुरा रही थी, पगली थी मूंग, वो मुस्कुरा रही थी। सुबह जैसे ही छिलबट्टा आया, क्या हुआ? रात्रि भर ठंडे पानी में डाल के रखा मूंग को, वो सुबह क्या हुआ? सिलबट्टा आया और जो मुस्कुरा रही थी वो सिलबट्टे पीस दिया, और तब भी नहीं छोड़ा, तब भी नहीं छोड़ा। उस बेचारी को मंगोड़े बना बना करके कढ़ाई में झोंक दिया, और तब भी नहीं छोड़ा। ऊपर नमक भी डाला था, मिर्च भी भर दी थी, और फिर दही में डाल करके चट कर गई वो माँ, जो मूंग में को पानी में डाल कर गई थी। ऐसे ही जो ज़्यादा ठंडे पानी में तुम्हें डुबाए ना, समझ लो तुम्हारा मंगोड़े बनने वाले हो। सौदरविंद्र, सासू की बिटिया तुझे पसंद है? सासू की बिटिया तुमको अच्छी लगती है? चिंता नहीं करो बेटा, मत करो चिंता। जो जितनी अच्छी लगती ना, बस समझ लो मंगोड़े बनने वाले हो। क्षमा मांगे आओ, जाओ क्षमा मांग के आओ, हैं? क्षमा मांग के आओ। बोले देवी सब कर लेना, लेकिन मेरे मंगोड़े नहीं बनाना। किन से क्षमा मांगनी? सासू मामा से? हाँ ठीक है, क्षमा मांग लो। बोले जब तक ये विधान चल रहा है टेंशन नहीं देना है, बैठ जाओ शांति से। अच्छा सौदर्य मिला आपको, ऐसा आदमी होना चाहिए जो गुरु आज्ञा मानता है। यदि मैं बोलता ना कि पैर पड़ के आओ, वो पैर भी पड़ के आता है। ससुर भी बैठे हैं। ओहो, तो आज संसार, सूत्र क्या कह रहा है? आज संसार जितने कसायक भाव हैं सब आश्रव भाव है, सब आश्रव भाव है। जो आश्रव भाव है वो संसार में भटकाने वाले हैं। संसारी विरोधी शंबर जये कांतवालिप्ताश्रव न क्यारात प्रतिबद्ध लब्ध नित्य विजयम संपाद संबरम भ्रावृतम परिरूप तो निमितम सम्यक स्वरूपे स्फुरत् ज्योतिष चिन्मय पुंजमुज्ज्वलम निज रसा प्राभारमुज्झम्रते। अमृत से समय कह रहे हैं यहाँ पर अध्यात्म अमृत कलश में असंसार विरोधी संभ्रा। जो संबर है वो संसार का विरोधी है, संबर है आश्रव का विरोधी है। आत्मीय कर्मों को रोक देना इसका नाम संबर है।
वो कर्मों का आना आश्रम है। बहुत बढ़िया, इतना तो सीख गए। कर्मों का आना आश्रम है, कर्मों को रोक देना शंबर है। हे मित्र, जैसे आप गेट पे खड़े हो गए, वो अंदर कोई नहीं जाएगा, ऐसे अपने आत्म गेट पर खड़े हो जाओ। बोले एक कर्म नहीं जा सकता। ये विधान क्यों कर रहे आप? वेदी प्रतिष्ठा तो भगवान बन के आए गए थे, शांति से मंदिर में मंत्र पढ़ के रख देते। नहीं, इतने समाज को भुला करके, नगर और नगर वासियों को, संपूर्ण आस पड़ोस के नगर वासियों को भुला करके बोले हम आश्रम को रोक रहे हैं, तुम भी मेरे साथ विद्या सीख लो। यदि हमने भगवान की भक्ति की तो हमारा अशुभ आश्रम रुक जाएगा, पापाश्रम रुकेगा, पापाश्रम रुकेगा। बहुत सारी सामग्री को घर में तुम रोक के रखते हो, खर्च कम करते हो, बराबर खर्च कम करते हो। ऐसे जीव को पुण्य खर्च कम करना चाहिए, पाप को दो विद्या सीख लो। माँ, घर में तुम्हारे पुष्प मालाएं आई तो उनकी टोकनी को कोई फल आए, उनको टोकनी को उठा करके तुम अच्छे से रख देते हो। और जिस आटे से भोजन बन चुका है और टंकी में आटा बचा, उसको नाले में फेंक आते हैं कि सुरक्षित रख देते हो? बोलो बोलो, सुरक्षित रख देना। पर उसी रसोई घर में भोजन बनाने के बाद बर्तन अलग कर दिए, फिर चौके में झाड़ू लगाती कि नहीं? सामग्री को सुरक्षित कर दिया और फिर चौके में पोंछा लगाती कि नहीं? फिर पोंछे के कपड़े को आप कौन सी अलमारी में रखते हो? गोदरेज के? जो कचरा निकला था उसे कहाँ रखते हो? गोदरेज की अलमारी में नहीं, घर के बाहर। पर भोजन के बर्तन, जो सामग्री बनाई हो, अंदर। हे माँ, जैसे भोजन बनाने के बाद कचरे को बाहर फेंकते हो, उसे अंदर नहीं रखते हो, ऐसी पाप के आश्रम को हमें बाहर फेंक देना चाहिए और पुण्य आश्रम को सुरक्षित रख लेना चाहिए। और जिस दिन उपवास हो उस दिन, जिस दिन आपका उपवास हो उस दिन, माना कि कुछ सामग्री ज्यादा बन चुकी थी, वो अगले दिन तुम्हारा उपवास था, अब क्या करोगे? उसको 3 दिन बाद रखोगे तो खराब हो जाएगी, आप क्या करोगे? अब जैसे कचड़े को फेंकते हो ना, ये माता वैसे घर की बनी रोटियों को भी बाहर छोड़ देते, बोले गाय खा जाएगी। ये सत्य है कि नहीं? सत्य नहीं है? सत्य है कि नहीं? पेट भर गया और अगले दिन उपवास करना है तो बची रोटियों को भी, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव पाप आश्रम कचड़े को तो फेंकता ही है, और जब देख लेता है संसार के सारे सुख भोग लिए न कोई सार नहीं बचा है, और पुण्य का द्रव्य भी हमारे लिए कोई उपादेयभूत नहीं है, इसको भी त्याग करके अरहंत तो सिद्ध बन जाता है। शंबर आश्रम का विरोधी है। आपका समय हो गया मित्र, कल फिर आओगे? पर यार तो इस कलश को आगे विस्तार से समझाएंगे। इतना आज सीख लो, कचड़ा फेंकने योग्य है, रोटी रखने योग्य है। पेट भर गया तो रोटी भी बाहर गाय को डाल देते हो। ऐसे ही जब जीव सम्यक दृष्टि मुमुक्षु योगी पुण्य पाप दोनों को शून्य करके
अपने आप को परमात्मा बनाता है। पुण्य भी संसार का कारण है। वो परंपरा से भले मोक्ष का कारण मानते हो, लेकिन साक्षात वो संसार का ही कारण है। पुण्य पाप दोनों से शून्य हो जाएगा तब जीव मोक्ष जाएगा। पर जब तक पाप नहीं छूटता है तब तक पुण्य करते रहना चाहिए। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव